हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर संदीप गर्ग से। थर्ड चैप्टर में जो है हमारा कलेक्शन ऑफ डाटा है। पहले के 2 चैप्टर हम लोग कर चुके हैं, वो आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। आज हम लोग थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का, कलेक्शन ऑफ डाटा। सबसे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो बेसिकली आप लोगों को पता होनी चाहिए, जिसमें फर्स्ट है इन्वेस्टिगेटर। इन्वेस्टिगेटर वो होता है अ पर्सन हु कंडक्ट्स द स्टैटिकल इंक्वायरी। इन्वेस्टिगेटर वो होता है जो कंडक्ट करता है किसी भी स्टैटिकल इंक्वायरी को, जो भी इंक्वायर करता है इंफॉर्मेशन को फ्रॉम द पीपल हु इज़ इन्वेस्टिगेटर। एन्यूमिनेटर्स, एन्यूमिनेटर क्या होता है? ये एक पर्सन होता है जो कि डाटा को कलेक्ट करता है इन्वेस्टिगेटर के लिए कुछ फील्ड से, कुछ ऐसी पार्ट से, कंपोनेंट से इंक्वायरी के। रिस्पोंडेंट वो लोग होते हैं, वो पीपल्स होते हैं जिनसे डाटा को कलेक्ट करा जाता है, फ्रॉम whom द डाटा इज़ कलेक्टेड। स्टैटिकल इंक्वायरी, स्टैटिकल इंक्वायरी क्या है? ये एक इन्वेस्टिगेशन होती है एक रिलेवेंट क्वालिटेटिव टॉपिक पर, जिसके लिए इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड करी जाती है, कलेक्ट करी जाती है। फिर आती है हमारे पास सर्वे। सर्वे क्या है? सर्वे है गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंडिविजुअल्स ऑन अ टॉपिक। किसी भी एक टॉपिक पर इंफॉर्मेशन को गैदर करना, कलेक्ट करना। इट इज़ conducted by asking questions about a topic from the selected group of people। लोगों से पूछे जाते हैं इसके सवाल। फिर आते हैं हमारे पास प्राइमरी सोर्स ऑफ प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। ये मैं आपको ब्रीफली बुक का एक्सप्लेनेशन नहीं बता रही हूँ, ये मैं आपको नोट्स बता रही हूँ। यहाँ पर जो है मैं आपको सिर्फ नोट्स, ये यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं नोट्स है यहाँ पर सिर्फ, बट लेटर ऑन मैं आपको PDF भी प्रोवाइड कर दूँगी, क्योंकि काफ़ी लोग बोल रहे थे जिन्होंने अभी संदीप गर्ग नहीं ली है, तो मैं बहुत जल्दी आपको PDF प्रोवाइड कर दूँगी। बट आपको बेसिकली अभी इनका मीनिंग पता होना चाहिए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए जो कि MCQ बेसिस फॉर्मेट में आ सकते हैं आपके। वो ही मैं आपको करवाना चाहती हूँ। एंड लेटर ऑन जो हमने कल चैप्टर कंप्लीट करा है बेसिस अकाउंटिंग टर्म्स का, उसके कल MCQ लेके आने वाली हूँ मैं। 2 पार्ट आएंगे MCQ के, 1 और 2, वो दोनों मैं एक ही दिन में अपलोड करूँगी बहुत ही जल्द। आप लोग उसके लिए प्लीज़ प्रिपेयर रहिएगा। लेट स्टार्ट आवर सोर्स ऑफ डाटा। सोर्स ऑफ डाटा होते हैं बेसिकली 2 टाइप्स के, सेकेंडरी और प्राइमरी। प्राइमरी डाटा जो होता है वो ओरिजिनल होता है। मैं कुछ टर्म्स को यहाँ पर अंडरलाइन कर रही हूँ जिनसे आपको जो है थोड़ा सा बेसिकली हेल्प होगी याद करने में। यहाँ पर हमारा प्राइमरी डाटा जो होता है वो हमारा ओरिजिनल होता है। ओरिजिनल होता है बाय एन एजेंसी और इन्वेस्टिगेटर फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार जब कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है तो वो प्राइमरी डाटा होती है, प्राइमरी इंफॉर्मेशन होती है। सेकेंडरी जो होती है वो ऑलरेडी कलेक्टेड, मतलब जो कि पहले से कलेक्टेड है उसे एक्वायर्ड करना, वो इंफॉर्मेशन है ये जो होती है हमारी, ये रिलायबल और एक्यूरेट होती है, क्योंकि फर्स्ट हैंड होती है तो ये रिलायबल होती हैं, चीज़ें रिलायबल होती हैं और एक एक्यूरेट होती है। बट सेकेंडरी डाटा में ये एक्यूरेट बहुत ही कम होती है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि लेस रिलायबल है और सेकेंड हैंड भी है। उसके बाद आता है इसके अंदर जो है टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। अब देखो फर्स्ट हैंड डाटा है, आपका टाइम और डाटा बहुत ही ज़्यादा, एफर्ट्स आपके बहुत ज़्यादा लगेंगे, तो यहाँ पर मोर टाइम एंड
एफर्ट जो है वो कंज्यूम होते हैं। बट इसके अंदर सेकेंड हैंड डाटा आप इजीली कहीं से भी कलेक्ट कर सकते हो, तो थोड़ा सा यहाँ पे लेस होता है। फिर आता है हमारे यहाँ पे इट्स मोर कॉस्टली एज नंबर ऑफ एन्यूमरेटर्स आर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट द डाटा। ये जो होता है बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है, क्योंकि यहाँ पे एन्यूमरेटर्स को रिक्वायर करा जाता है डाटा को कलेक्ट करने के लिए। बट ऑन द अदर हैंड ये लेस कॉस्टली होता है, क्योंकि यहाँ पर पब्लिश्ड और पब्लिश्ड डाटा सोर्सेज से एक्वायर्ड करी जाती है इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर जो है बेसिकली नीड नहीं होती है ज़्यादा कॉस्ट की। फिर आता है ये जो होता है रॉ डाटा होता है, बट ये प्रोसेस्ड और फिनिश्ड होता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ टर्म्स को अंडरलाइन करा है। अगर आप सेकेंडरी डाटा और प्राइमरी डाटा में ये भी टर्म्स को याद रखेंगे तो आप जो है किसी भी टाइप के एमसीक्यू के इस चैप्टर से रिलेटेड इस टॉपिक में से बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। इसके एग्जांपल जैसे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट हैंड हमारा सेंसस डाटा होता है। सेंसस डाटा एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, बुक से मैंने लिया है एंड ये पेपर में आपका बहुत आ सकता है कि एग्जांपल ऑफ प्राइमरी डाटा, और आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे। तो सेंसस मेथड अगर उसमें ऑप्शन है तो वही आपका सही होगा। देन उसके बाद डाटा पब्लिश्ड इन इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे में ये वाला। सो अभी जो है हम लोगों ने इनके पढ़ा, इनका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन। फर्स्ट मेथड आता है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में ये जो मेथड होता है इसमें डाटा जो है वो पर्सनली कलेक्ट करा जाता है, पर्सन से, पीपल से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी जाती है इन्वेस्टिगेटर के थ्रू पर्सनली। इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स देखते हैं। मेरिट्स यहाँ पर इसके हैं कि इसमें ओरिजिनलिटी रहती है, फिर चीज़ें रिलायबल रहती हैं क्योंकि रिलायबिलिटी रहती है। देन यूनिफॉर्मिटी होती है। यूनिफॉर्मिटी आपको याद रखनी है कि डाटा जब पर्सनली कलेक्ट होगा तो वो यूनिफॉर्म होगा। उसके बाद एक्यूरेसी होती है, एक्यूरेट होता है डाटा एंड वो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड होता है, इलास्टिक होता है। फिर आते हैं इसके डीमेरिट्स। डीमेरिट्स में ये होता है कि ये लार्ज पॉपुलेशन के लिए, वाइड पॉपुलेशन के लिए ये कंफर्टेबल नहीं होता है, क्योंकि हर एक से जाकर पूछना बहुत ही ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो जाता है, या फिर बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली या फिर एक्सपेंसिव हो जाता है। सो डिफ़िकल्ट होता है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट वही है कॉस्टली, मोर एक्सपेंस। उसके बाद आता है पर्सनल बाइस। पर्सनल बाइस का मतलब है भेदभाव। यहाँ पर पर्सनल बाइस भी होता है कि जब हम एक एक के पास जाते हैं तो जो व्यक्ति हमें पसंद आता है हम उसको ज़्यादा प्रमोट करते हैं, हम उसकी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा अच्छे से लेते हैं। तो यहाँ पर बाइसनेस भी बहुत ज़्यादा होती है। देन लिमिटेड कवरेज। यहाँ पर लिमिटेड कवरेज हो सकता है क्योंकि आपको जो है डाटा हर एक इंडिविजुअल से कलेक्ट करना है। सो यहाँ पर क्या होनी चाहिए, एक लिमिटेड कवरेज होनी चाहिए। उसके बाद आती है हमारे पास इनडायरेक्ट ओरिजिनल डाटा और ओरल डाटा। यहाँ पर क्या होता है, ये मेथड जो होता है इसके अंदर डाटा को इनडायरेक्टली कलेक्ट करा जाता है। इनडायरेक्टली कैसे करा जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक थर्ड पर्सन होता है जो कि डाटा को कलेक्ट करता है और वो इन्वेस्टिगेटर तक पहुँचाता है। तो यहाँ पर थर्ड पर्सन कर रहा है कलेक्ट डाटा को। इसके मेरिट्स होते हैं कि ये वाइड कवरेज के लिए काम करता है। उसके बाद एक्सपर्ट ओपिनियंस होते हैं, सिंपल होता है और एक्सपेंसिव भी कम होता है। यहाँ पर बाइजनेस से थोड़ा सा फ्री होता है क्योंकि यहाँ पर एक थर्ड पर्सन जा रहा है जो किसी को जानता नहीं है, उसे बोला गया है कि तुम्हें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लेके आनी है, तो वो सबसे इक्वली ही ट्रीट करेगा। फिर डीमेरिट्स है इसके। डीमेरिट्स में आता है कि ये लेस एक्यूरेट नहीं होता है क्योंकि थर्ड पर्सन जा रहा है, हमें नहीं पता कि वो किसके पास जा रहा है, क्या पता वो कुछ चीज़ों को खुद अपने हिसाब से लिख रहा हो इन्फॉर्मेशन कैलेंडर में, तो ये हमें नहीं पता है। देन इसमें डाउटफुल कंक्लूजन्स होते हैं और फ्री फ्रॉम बाइस यहाँ पर लिखा हुआ है बट बाइस्ड भी होता है थोड़ा बहुत।
क्योंकि थर्ड पर्सन है तो क्या पता उसको कोई जान पहचान का हो, तो उससे वो बिजनेस करके थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन को प्रोजेक्ट कर सकता है। थर्ड आता है हमारे पास इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल एजेंट्स। यहाँ पर जो है, अब लोकल एजेंट्स जो लोकल पर्सन जो होते हैं डिफरेंट प्लेसेस से, वो जो है अपॉइंट करे जाते हैं इन्वेस्टिगेटर के थ्रू। वो फिर जो है इन्वेस्टिगेट करते हैं, इंफॉर्मेशन को एक्वायर करते हैं। इसमें मेरिट्स होते हैं कि इकोनॉमिकल होता है, वाइड कवरेज के लिए सही होता है, कॉन्टीन्यूटी बनी रहती है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं न्यूज़पेपर में अगर कोई भी हमें न्यूज़ प्रिंट करवानी है तो वो क्या, हमें कॉन्टीन्यूटी बहुत ज़्यादा चाहिए। तो ये क्या है, जो लोकल एजेंट्स होते हैं यही तो इन्फॉर्मेशन ला के देते हैं ना न्यूज़पेपर्स के लिए। तो मीडिया, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, ये यहाँ पर बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल होता है इसका। तो यहाँ पर कॉन्टीन्यूटी बनी रहती है। देन सूटेबल होता है ये एक स्पेशल पर्पस के लिए। देन डीमेरिट्स इसके कुछ होते हैं कि ओरिजिनलिटी बिल्कुल नहीं होती है इसके अंदर, यूनिफॉर्मिटी भी नहीं होती है, पर्सनल बाइस भी होता है, एक्यूरेट भी नहीं होता है, एंड कलेक्शन ऑफ डाटा में थोड़ा सा डिले भी हो सकता है। फिर आते हैं हमारे पास इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरीज एंड शेड्यूल्स। जब हम क्वेश्चनरीज एंड शेड्यूल की बात करें तो यहाँ पर उसके दो टाइप आते हैं, एक होता है मेल्ड मेथड एंड एक होता है इन्यूमरेटर्स मेथड। तो मेल्ड मेथड जो होता है, वहाँ पर मेल्ड आ गया है तो मतलब मेल होती होगी, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी जाती होगी, अपने क्वेश्चंस को पीपल्स तक मेल करे जाते हैं यहाँ पर। सो ये मेथड जो होता है वो मोस्ट सूटेड करा जाता है तब जब आपका एरिया जो है वो बहुत बड़ा हो। तब आप ना तो किसी को भेज सकते हो ना आप खुद जा सकते हो, और जहाँ पर जो इन्फॉर्मेट्स हैं, जो हमारी इन्फॉर्मेशन हमें देने वाले हैं, जो पर्सन्स हैं, जो रिस्पोंडेंट्स हैं, वो एजुकेट होने चाहिए, लिटरेट होने चाहिए। फिर आता है हमारे पास एन्यूमरेटर्स। एन्यूमरेटर्स जो होते हैं वो हिमसेल्फ खुद जाकर शेड्यूल जो है इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करे जाते हैं इन्फॉर्मेट से। अब ये इन्फॉर्मेशन ये लोग तब अच्छे से कलेक्ट कर सकते हैं जब डाटा जो है जो बहुत ही वाइड होता है, और इन्वेस्टिगेशन जो होती है वो एक लार्ज फील्ड में करी जाती है, वाइड एरिया में करी जाती है। और इन्वेस्टिगेशन जब स्किल्ड और स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन हो तब। और ये जो है ये लोकल लैंग्वेज और कल्चरल नॉर्मल्स में भी यूज़ होता है, क्योंकि यहाँ पर जब पर्सनली जाकर वो पूछेंगे तो ये इलिटरेट, अगर हम कंपैरिजन करें यहाँ पर मेल क्वेश्चनरीज में, तो एन्यूमरेटर्स मेथड जो होता है ये मोस्ट सूटेबल होता है इलिटरेट पीपल्स को, ताकि वो उनकी लोकल लैंग्वेज में या फिर जो उनकी कल्चर की लैंग्वेज है उसमें उन्हें समझा सकें। सो यहाँ पर जो है हमने फिनिश करा है मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा इन प्राइमरी डाटा। सो अभी हम लोगों ने यहाँ तक करा है कंप्लीट। अभी हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं आगे का जो भी होगा हमारा सैम्पल स्पेस, या फिर जो हमारे सेकेंडरी डाटा हैं पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सो अभी जो है हमारा यहीं तक है। बहुत जल्दी मैं सेकेंड पार्ट भी इसका अपलोड करूँगी, एंड तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको सेकेंड पार्ट जल्दी से जल्दी चाहिए तो चैनल को जाकर अभी सब्सक्राइब करिए, एंड वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए ताकि वो भी आपके साथ इस सिलेबस को बहुत जल्दी जल्दी कवर अप कर सकें। आई नो हम लोगों ने 11th क्लास का सिलेबस बहुत ही पीछे से शुरू करा है, बहुत पीछे, तो इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट करने के लिए हमें बहुत जल्दी सिलेबस को कवर अप करना होगा। अगर आप लोग रोज़ एक एक चैप्टर करेंगे तो ही आपका ये हो पाएगा कंप्लीट। सो इसीलिए आप लोग डिटेल्ड सॉल्यूशन अगर चाहते हैं किसी भी चैप्टर का तो वो भी आपको यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपनी क्वेरीज ज़रूर बताना अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड है, किसी भी पॉइंट से रिलेटेड है पूरी वीडियो में या फिर और किसी वीडियो में, सो ताकि हम उसको जल्दी से जल्दी क्लियर कर पाएँ। सो थैंक यू सो मच, लाइक द वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। बाय बाय, टेक केयर, जल्दी मिलते हैं सेकेंड पार्ट के साथ।